फूलों की शहजादी। एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज मुल्क में एक नौजवान शहजादी लैला रहती थी। किसी भी आम शहजादी के बरक्स लैला के पास एक मुनफरिद और जादुई तोहफा था, फूलों के साथ बातचीत करने की सलाहियत। इसके लम्स में मुरझाई हुई पंखुड़ियों को जिंदा करने और उन्हें मुतहर्रिक रंगों और नशा आवर खुशबुओं से खिलने की ताकत थी। लैला की बादशाही हर किस्म के फूलों से भरे अपने दिलकश बागात के लिए मशहूर थी। शहर के लोग शहजादी के गैर मामूली तोहफे से खौफजदा थे और अक्सर अपने प्यारे बागात को खुश्क साली और कीड़ों के हमले से बचाने के लिए इससे मदद मांगते थे। लैला ने बेलोस अपने दिन फूलों की देखभाल के लिए वक्फ किए। वो जहाँ भी गई खुशी और खूबसूरती फैलाते रहे। वो प्यार से फूलों की शहजादी के नाम से मशहूर हुई। एक धूप वाली सुबह जब लैला अपने शाही बाग में टहल रही थी, उसने एक गैर मामूली फूल देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह लंबा और फख्र से खड़ा था। उसकी नाजुक पंखुड़ियां एक चमकीली चमक के साथ चमक रही थी। इसके रग़बत से मुतासिर होकर लैला उसे छूने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही इसकी उंगलियों ने पंखुड़ियों को छुआ, एक जादुई तमाशा उसके सामने आ गया। पुरस्रार फूल सरगोशी करने लगा। उसकी मखमली आवाज लैला के ज़हन में आहिस्ता से गूंज रही थी। उसने इंकिशाफ किया कि इसके पास बादशाही के जादू के जंगल के अंदर छुपे हुए लाजवाल जवानी के चश्मे का राज है। फूल ने वजाहत की कि सिर्फ खालिस तरीन दिल ही इस कीमती तोहफे को हासिल कर सकता है। अपनी वफादार रियाया के लिए अबदी जवानी लाने के लिए पुरज़्म लैला ने जादू के जंगल में छुपे हुए दरवाजे को तलाश करने की जुस्तजू का आगाज किया। उसने खतरनाक रास्तों को उबूर किया, बहते हुए दरियाओं को उबूर किया और जंगल के राजों की हिफाजत करने वाली अफसानवी मखलूक का बहादुरी से सामना किया। रास्ते में इसका सामना पंखुड़ी नामी एक शरारती वाइल्डलैंड स्प्राइट से हुआ, जिसने फूलों की शहजादी के पाकिज़ा इरादों को महसूस किया और इस जुर्रतमंदाना मुहिम जोई में इसके साथ जाने का फैसला किया। पंखुड़ी ने लैला को झाड़ियों और कायदार छतों के नीचे ले जाया जब तक कि वो छुपे हुए क्लियरिंग पर ना पहुंच जाए। इस जादुई नखलिस्तान के दिल में एक शानदार काई से ढका बलूत का दरख्त खड़ा था, जहां मुकद्दस चश्मे का दरवाजा छुपा हुआ था। लैला दरख्त के करीब पहुंची। इसका दिल तवक्को से धड़क रहा था। एक गहरा सांस लेकर उसने कदीम तने पर अपना हाथ रखा। एक कदीम मंत्र पढ़ा जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा था। जिस लम्हे लैला ने कलिमात पढ़ने खत्म किए, कदीम बलूत का दरख्त गिड़गिड़ाया और उसके निचले हिस्से से एक घूमती हुई सीढ़ी निकली। लैला और पंखुड़ी के जादू के जंगल की गहराइयों में उतरते ही हुआ में जोशो खरूश भर गया। और वहां क्रिस्टल साफ पानी के एक चमकते हुए तालाब के दरमियान लाजवाल जवानी का चश्मा खड़ा था। तज़ीम के साथ लैला चश्मे के करीब पहुंची, अपने हाथों से चमकता हुआ पानी निकाला। इसे होंठों तक उठाते ही इसने खामोशी से एक ख्वाहिश की। अचानक एक जादुई रोशनी ने लैला को लपेट में ले लिया, जिसने इसे अबदी खूबसूरती के एक रोशन विजन में बदल दिया। लेकिन इसने यह तोहफा अपने लिए नहीं रखा। एक आसमानी चमक पहने अपनी बादशाही में वापस आते हुए फूलों की शहजादी ने चश्मे का पानी अपने लोगों में बांटा। जैसे जैसे हर शख्स पीता गया, उनकी झुर्रियां खत्म हो जाती थी, उनका बोझ हट जाता था और उनके दिलों में खुशी भर जाती थी। शहजादी लैला के बेलोस इक़दामात की बदौलत बादशाही एक बार फिर मुतहर्रिक और उम्मीद की जगह बन गई। इस दिन से लेकर लैला ने फूलों की शहजादी के तौर पर अपना काम जारी रखा, दिलों को छूने वाली और अपने परफितन तोहफे के जरिए दुनिया को खूबसूरती दिलाई। उसने सबको याद दिलाया कि तारीक तरीन वक्तों में भी कुदरत का जादू मौजज़ात ला सकता है और एहसान मानने वालों के दिलों और रूहों में हमेशा की जवानी पैदा कर सकता है।